साल 2026 दिल्ली में रहने वाला रवि पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। हर सुबह 5 बजे उठना, कोचिंग जाना, मार्क टेस्ट देना और फिर रात तक पढ़ाई करना। रवि के पिता एक छोटी सी दुकान पे काम करते थे और उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा सरकारी नौकरी पाकर पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। लेकिन रवि को नहीं पता था कि उसका यही सपना कुछ लोगों के लिए करोड़ों रुपया कमाने का जरिया बन जाए। एक दिन रवि के फोन में कॉल आता है। हेलो रवि जी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए चयन किया गया है। रवि हैरान रह गया क्योंकि उसने ऐसे किसी भी भर्ती के लिए निवेदन किया था ही नहीं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतने आत्मविश्वास से बात कर रहा था कि सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। कुछ देर बाद उसने रवि को एक वेबसाइट भेजी। वेबसाइट में भारत सरकार का लोगो था, राष्ट्रीय प्रतीक था, सरकारी विभाग की तस्वीरें थी और सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। और कुछ देर बाद रवि को व्हाट्सएप पर एक अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। उस लेटर पर सरकारी मोहर थी, सिग्नेचर थी और एक कर्मचारी पहचान की संख्या भी लिखी हुई थी। और अब रवि को यकीन होने लगा कि उसकी शायद नौकरी लग गई है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ देर बाद उसके फोन में एक मैसेज आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फी 2500 रुपए। रवि ने सोचा कि कोई सरकारी प्रक्रिया होगी, इसीलिए उसने पैसे भेज दिए। और फिर अगले दिन फोन आया कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, अब ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए 8000 रुपये जमा कर दीजिए। रवि ने वह भी जमा कर दिए। फिर ट्रेनिंग फी, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट और फिर मेडिकल क्लियरेंस। और हर बार उसे यही कहा जाता था कि यह आखिरी भुगतान है, लेकिन आखिरी भुगतान कभी आया ही नहीं। कुछ दिनों बाद रवि को एहसास हुआ कि उसके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये निकल गए हैं और जिस नौकरी के लिए वे पैसे दे रहा था वे नौकरी असल में थी ही नहीं। लेकिन रवि अकेला नहीं था, क्योंकि हर साल हजारों लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोग अपनी पूरी बचत गवा देते हैं, तो कुछ लोग कर्जा लेकर पैसे चुकाते हैं और कुछ लोग तो परिवार के गहने भी बेच देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्कैमर्स लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बना देते हैं। वे सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली वेबसाइट कैसे बना लेते हैं, नकली अपॉइंटमेंट लेटर कैसे तैयार कर लेते हैं। और क्या भारत में वास्तव में ऐसी कोई गैंग मौजूद है जिसने लोगों को नौकरी का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए ठग गए हो। जांच एजेंसियों ने हाल के वर्षों में ऐसे कई संगठित गिरोहों का पर्दाफाश किया है, जो रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स और कई सारे सरकारी नौकरियों के फर्जी निवृत्ति पत्र जारी करते हैं। कुछ मामलों में तो पीड़ितों को शुरुआती महीनों में नकली सैलरी तक दी गई ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। लेकिन यह पूरा खेल कैसे चलता है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। रवि के 50,000 जा चुके थे, फोन बंद, व्हाट्सएप नंबर गायब और जिस वेबसाइट पे वह भरोसा कर रहा था वह वेबसाइट भी इंटरनेट से गायब थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर गलती कहाँ की। क्या वह पढ़ा लिखा नहीं था? क्या वह समझदार नहीं था? लेकिन नहीं, क्योंकि असल समस्या कुछ और थी। स्कैमर्स जानते हैं कि एक बेरोजगार युवक को क्या सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, यही कि बधाई हो आपकी नौकरी लग चुकी है। और यही वह जाल है जिसमें हजारों लोग फंस जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर आपके फोन में कल ऐसा कोई फोन आए तो आप कैसे पता करेंगे कि यह वेबसाइट असली है या फिर नकली? चलो इसे फुल डिटेल में समझते हैं। पहला नियम, अगर कोई नौकरी के बदले पैसे दे तो समझ जाना कि यह कोई खतरा है। सोचिए, अगर कोई कंपनी या फिर कोई सरकारी विभाग को आपको नौकरी देनी है तो वह आपसे पैसे क्यों लेंगे? और यही वजह है कि सरकारी विभाग ने बार बार चेतावनी दी है कि भर्ती के नाम पर पैसे मांगने वाले वेबसाइट से सावधान रहें। दूसरा नियम, हमेशा आधिकारिक वेबसाइट देखें। रवि ने यही गलती की थी, उसने वेबसाइट देखी, लोगो देखा और भरोसा कर लिया। लेकिन स्कैमर्स आजकल सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट भी बना लेते हैं। कुछ वेबसाइट के नाम तो इतने मिलते जुलते होते हैं कि असली या नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में सरकारी एजेंसियां भी चेतावनी दे चुकी है। तीसरा नियम, जल्दबाजी कभी मत करना, क्योंकि स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार होता है डर और जल्दबाजी। अगर आज पैसे नहीं दिए तो सीट किसी और को मिल जाएगी। आज ही वेरिफिकेशन करना होगा, अभी ही पेमेंट करना होगा, वरना ऑफर रद्द हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि अगर आपको सोचने का समय दिया जाए तो आपको सच क्या है वो पता चल जाएगा। कई पीड़ितों ने बताया कि हर घंटे में उनसे एक नई भुगतान मांगी जाती थी ताकि वो रुककर जांच न कर सके। चौथा नियम, किसी भी अपॉइंटमेंट लेटर को अंतिम सच मत मानी। आज एआई और डिजाइन टूल से नकली लेटर बनाना पहले से आसान हो गया है। नकली सिग्नेचर, नकली आईडी कार्ड, सब कुछ बनाया जा सकता है। कई विभागों को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि उनके नाम पर फर्जी निवृत्ति पत्र घूम रहे हैं। पांचवा नियम, अगर आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तो रुककर एक बार उनसे सवाल जरूर पूछना। मैंने निवेदन नहीं किया फिर भी नौकरी मिल गई, इंटरव्यू नहीं हुआ फिर भी चयन हो गया, योग्यता नहीं पूछी गई फिर भी निवृत्ति पत्र आ गया। अगर ऐसा है तो यह नौकरी नहीं बल्कि आपने सामने एक जाल रखी गई है। रवि ने यह देर से सीखा लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब पुलिस और साइबर क्राइम अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि रवि अकेला नहीं था बल्कि हजारों लोग इस गिरोह का निशाना बने थे। लेकिन आखिर ये गिरोह काम कैसे करता है, उन्हें लोगों का डेटा कैसे मिल जाता है और वे लंबे समय तक पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई, क्योंकि यह कोई एक व्यक्ति नहीं था बल्कि यह पूरा एक नेटवर्क था। कुछ लोग नकली वेबसाइट बनाते थे तो कुछ लोग नई फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर बनाते थे और कुछ लोग लोगों को फोन करके उन्हें सरकारी नौकरी का सपना दिखाते थे और जैसे ही पैसे उनके खाते में आते थे वे फोन नंबर बंद कर देते थे, वेबसाइट भी बंद कर देते थे और किसी नए नाम से फिर से वही खेल शुरू करते थे। लेकिन आखिरकार कई ऐसे गिरोह पुलिस और जांच एजेंसी के हाथ में लग ही गए। उनके खाते में सीज किए गए फर्जी दस्तावेज पकड़े गए और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नौकरी मेहनत से मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। अगर कोई व्यक्ति या वेबसाइट आपको नौकरी दिलाने के बदले पैसे मांगती है तो तुरंत सावधान हो जाए। अगर बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू या बिना कोई प्रोसेस के आपको नौकरी दिलाने का दावा किया जाए तो तुरंत दोबारा जांच करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी सालों की बचत और मेहनत खत्म कर सकती है। रवि ने अपने पैसे तो दिए लेकिन उसकी कहानी कई लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई और शायद यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि नौकरी का पीछा करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। और मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना हो सके उतना अपने परिवार वालों को यह वीडियो शेयर करना ताकि वह भी इस स्कैम से बच सके। आपने यह वीडियो पूरा देखा इसीलिए दिल से और मन से धन्यवाद।